हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों की 71st फिल्म की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, बीपीएससी हर साल बिहार स्पेशल से लगभग 15 क्वेश्चंस तो पूछ ही रही है, और यही वो एकमात्र सब्जेक्ट है जो हमें अलग से पढ़ना होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो हर एग्जाम के लिए हर स्टेट के लोग पढ़ते ही हैं। पर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में सोर्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या है? कारण है हर वर्ष नई नई किताबों का प्रकाशित होना। अब इतनी सारी किताबों के होने से कंफ्यूजन तो नेचुरल है। एक इशू ये भी है कि इनमें से कुछ किताबें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जबकि कुछ या तो हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में। जैसा कि पिछले साल 69th फिल्म्स के सोर्स ट्रेसिंग में हमने देखा था कि ये जो बुक्स मार्केट में है, इनकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। पिछली बार 15 में से कुछ सोर्सेस से 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो पा रहे थे, जबकि कुछ से महज 6 या 7 क्वेश्चंस ही सॉल्व हो पा रहे थे। चलिए देखते हैं 70th फिल्म्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें किस बुक से सबसे ज्यादा सॉल्व हो पाए। टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 16 सवाल। ठीक है। और हम यहाँ पर जो बुक्स या जो सोर्सेस हम ट्रेस करेंगे, जिन सोर्सेस को कवर करेंगे, वो हैं सबसे पहले अरिहंत का, जो अरिहंत पब्लिकेशन का नो योर स्टेट बुक आता है बिहार के लिए, बिहार जीके को लेकर। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के लिए निकालती है, तो बिहार के लिए भी एक बुक आती है। ये बुक सिर्फ इंग्लिश में आती है। इसके बाद क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जीके आती है, वो हम कवर करेंगे। इसके बाद बिहार एक परिचय, जो इम्तियाज अहमद सर की बुक है, जो इनमें से सबसे पुरानी भी बुक है शायद, और ये बुक सिर्फ हिंदी में है। ठीक है। केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बिहार समग्र बुक आती है प्रीम्स को लेकर के, वो बुक भी हम देखेंगे। और फिर एरुटेरिया पब्लिकेशन की भी बिहार तथ्य संग्रह करके बुक आ रही है, वो शायद पिछले साल से ही आ रही है, तो ये भी हम इसको भी देखेंगे। ठीक है। पिछली बार जब हमने किया था सोर्स ट्रेसिंग, तो बहुत सारे लोगों ने इस बुक के बारे में भी कहा था कि सर इसको भी इससे भी न बताइए कि कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। तो हम इसको भी कवर करेंगे। ये 5 किताबें हैं जो हम देखेंगे। ठीक है। जो सबसे पहला सवाल है वो है, एक तरफ लिस्ट दी हुई है डिस्ट्रिक्ट्स की, जिलों की, और दूसरी तरफ उन जिलों से कौन से मिनरल रिसोर्स या वहां से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फेमस है। तो ऑप्शंस में है, सॉरी, जो लिस्ट 1 है उसमें जो जिले दिए हुए हैं वो है वैशाली, भागलपुर, जमुई और मधेपुरा। जबकि लिस्ट 2 में जो दिए हुए हैं सिल्क टेक्सटाइल, गोल्ड, रेल कोच फैक्ट्री और फ्लोरिकल्चर। अगर हम सोर्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखें अरिहंत, अगर देखें तो अरिहंत में आपको मिल जा रहा है, ये टेबल बना करके दिया हुआ है। इसके बाद हम क्राउन जीके में देखेंगे तो वहां भी देखिए गोल्ड, जमुई दिया हुआ है। ठीक है। 79, 69, 68 ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी तीनों साल, लास्ट 3 इयर्स में ये लगातार पूछा गया है गोल्ड के बारे में। कम से कम 3 साल लगातार पूछा है पिछले 3 सालों में, ये वाला फैक्ट। तो ये क्राउन से भी सॉल्व हो रहा है, अरिहंत से सॉल्व हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे केबीसी नैनो, तो वहां पर भी आपको देखिए गोल्ड, जमुई दिया हुआ है। ठीक है ना, केबीसी नैनो में भी दिया हुआ है। इम्तियाज अहमद सर की बुक में देखेंगे तो यहाँ भी सॉल्व हो रहा है आराम से। और हालांकि वहां पर जो है टेबल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम एडुटेरिया पब्लिकेशन की जो देखेंगे बुक, तो उसमें भी आपको ये टेबल फॉर्मेट में ही मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 5 के 5 सोर्स जो है उनसे सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है। तो हमने जो ये टेबल बनाया है, इसमें हम हर सोर्स के आगे में +1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सॉल्व हुआ है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि आखिर में कितने सवाल टोटल सॉल्व हो पा रहे हैं किस सोर्स से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, नदियों के बारे में है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है, घाघरा, महानदी, यमुना या नर्मदा। तो आप देखें ये सवाल, अरिहंत में देखें आप टेबल बना हुआ है, ये देखिए घाघरा। क्राउन में देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, केबीसी नैनो में भी मिल जाएगा। ठीक है। और इम्तियाज अहमद में भी है, सरयू ब्रैकेट घाघरा दिया हुआ है। इसके बाद जो एरिया है वहां पर भी आपको ये मिल रहा है। पिछले सवाल की तरह ही एक चीज आप नोट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इम्तियाज सर वाली बुक में टेबल फॉर्मेट में नहीं है, बाकी मोस्टली बुक्स में टेबल फॉर्मेट में भी है। ठीक है ना, यहाँ देखिए आप अरिहंत में भी है और बाकी बुक्स में भी है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हर बुक से सॉल्व हो जा रहा है, जहां भी आप जिस भी बुक में आप रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर घाघरा जरूर मिल जाएगा। चलिए, सारे सोर्स के आगे +1 कर लेंगे हम। 2 सवाल हमने देखा है और दोनों के दोनों सवाल हर सोर्स से सॉल्व हुआ है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। अभी हम ज्योग्राफी के सवाल देख रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी के, ठीक है। इसके बाद हम बिहार हिस्ट्री के सवाल भी देखेंगे, फिर बाकी सवाल भी देखेंगे। तो बिहार से पूछे गए बिहार स्पेशल जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल हम 16 के 16 सवाल देखेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन सेंसस को लेकर है। सेंसस को लेकर एक और सवाल पूछा है, 2 सवाल पूछे गए हैं सेंसस पे। ये पहला सवाल है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इनमें से कौन से जिले में है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है, कटिहार, जमुई, पूर्णिया या बांका। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन से जिला, क्योंकि एक्चुअली में तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में है। पर यहाँ इन चारों में से कौन सा अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा कटिहार। देखिए आप अरिहंत वाली बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। टॉप 3 जो जिले हैं वो दिए हुए हैं, वेस्ट चंपारण, कटिहार एंड पूर्णिया। तो अगर आपको टॉप 3 पता होता तो आप ये सवाल सॉल्व कर लेते। इसी तरह से क्राउन में भी आपको टॉप 3 दिया हुआ है, हालांकि टॉप 5 भी दिया हुआ है। तो देखिए वेस्ट चंपारण नहीं पूछा है, उनको कटिहार सॉल्व करना है इसमें, दूसरे नंबर पे कटिहार है। इसके बाद आप एडुट एरिया देखें तो एडुट एरिया में भी आपको ये टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज जो है कटिहार में। वैसे वेस्ट चंपारण नंबर 1 पे तो वेस्ट चंपारण है, पर दूसरे नंबर पे कटिहार है और क्वेश्चन में कटिहार ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे केबीसी में, तो केबीसी से ये सॉल्व नहीं हो पाया। इम्तियाज अहमद सर वाली बुक में वहां भी नहीं हो पाया। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में डेटा अवेलेबल है इम्तियाज अहमद सर वाली बुक में, बट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है किस जिले में वो नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो हम ये 3 सोर्स से सॉल्व कर पा रहे हैं, अरिहंत से, क्राउन से और एडुट एरिया से। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो जो फिर से सेंसस पे ही है। सेंसस 2011 जो है वही लास्ट सेंसस था, उसके बाद से अब तक तो नहीं हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि सेक्स रेशियो क्या है बिहार में। ऑप्शन है 918, 916, 933 या 922। ये सवाल अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए अरिहंत से सॉल्व हो रहा है आराम से, 918 दिया हुआ है, 919 था 2001 में, 2011 में 918। क्राउन में भी मिल रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इम्तियाज अहमद सर में, वहां पे 918 लिखा हुआ है, लेकिन फिर वही टेबल फॉर्मेट में नहीं है, पैराग्राफ में है। और फिर अगर आप एडुट एरिया देखेंगे तो यहाँ फिर से आपको टेबल फॉर्मेट में सेक्स रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एक तो सोर्स बच गया क्राउन। ये देखिए क्राउन को मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि क्राउन में एक टेबल है जिसमें 916 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्राउन की बात कर रहे हैं हम, सॉरी माफ कीजिएगा, क्राउन की बात नहीं है ये केबीसी नैनो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। केबीसी नैनो में ही है, क्राउन में तो आराम से दिया हुआ, वहां से सॉल्व हो रहा है। तो केबीसी नैनो में एक टेबल है जहां पर 916 दिया हुआ है, और जो बाद में टेक्स्ट उसमें दिए हुए हैं पैराग्राफ में वहां पे 918 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि केबीसी नैनो से भी ये सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि एक जगह गलत डेटा है पर दूसरी जगह सही डेटा है, और ये उसी चैप्टर में है, सेंसस को लेकर जो है चैप्टर। तो अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपको ये दोनों डेटा मिलता, और ये फिर आप सर्च करते ही कि दोनों में से सही कौन सा है, तो आपको ये पता लग ही जाता कि 918। तो अगर आपने ये भी सोर्स को फॉलो किया होगा तो ये सॉल्व वहां से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पांचों के पांचों सोर्सेस से सॉल्व हो पा रहे हैं। हमने देखा है यहाँ पर क्राउन से हो ही रहा है, इम्तियाज अहमद से भी हो रहा है, अरिहंत से भी हो रहा है और एडुट एरिया से भी, ठीक है। पांचों सोर्स से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मुंगेर हिली रीजन के बारे में, कि मुंगेर हिली रीजन जो है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है वो कौन से फिजियोग्राफिक रीजन में पड़ता है। कौन से फिजियोग्राफिक रीजन, कौन से भौतिक प्रदेश में से इसमें से किसका भाग है। सदर्न हिली रीजन, नॉर्थ बिहार प्लेन, सोमेश्वर हिली रेंज या साउथ बिहार प्लेन। तो अगर आप देखेंगे ये मुंगेर हिली रीजन के बारे में देखें तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन वाली जो बुक है उसमें आपको देखिए ये मुंगेर हिली रीजन एज इट इज यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्राउन में, तो क्राउन में आपको क्या है कि देखिए यहाँ पे प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, राजगीर गिरियक हिल्स ये सब दिए हुए हैं, विपुलगिरी हिल्स दिए हुए हैं।
पर यहाँ पर आपको मुंगेर हिल्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मुंगेर हिल्स एज इट इज आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे कि ये यहाँ से सॉल्व हो पाएगा। आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं सदर्न हिली रीजन के बारे में और आपको ये भी पता है कि मुंगेर तो उसी हिस्से में आता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं न्यूट्रली अगर बात करूं कि सिर्फ बुक के बेसिस पर कि क्या सिर्फ बुक सॉल्व कर पा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब लोग इससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग सॉल्व कर लेंगे, पर उसमें हम नहीं जा रहे हैं कि कौन कितना अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, या कितनी अंडरस्टैंडिंग से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद हम अगर देखेंगे, ये देखिए केबीसी नैनो में भी वही है, मुंगेर हिल्स मेंशन नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे अगर इम्तियाज अहमद, तो वहां पर भी वही चीज है, खड़गपुर, गिरियक बराबर की पहाड़ियां, राजगीर, गया, ये सब है, पर मुंगेर नहीं है, तो ये यहाँ से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। और ऐसे ही एडुटेरिया में भी देखेंगे तो वहां पर भी ये मुंगेर हिली रीजन एज इट इज ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे कि ये सिर्फ अरिहंत से ही प्रॉपरली सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, अरिहंत में आप +1 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से मिस्ट्री वाला सवाल देख रहे हैं। 5 सवाल हमने ज्योग्राफी के ऑलरेडी देख लिए। टू हाईलाइट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पेजेंट्स, सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह, ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन या निर्बल सेवक, इनमें से कौन सा? तो अगर बात करें इनमें से कौन सा, और हम देखें कि कौन से सोर्स में दिया हुआ है, तो ये सवाल जो है आपको किसी भी सोर्स में लोक संग्रह के बारे में मेंशन्ड नहीं है। आंसर तो इसका लोक संग्रह है, पर ये कहीं पर मेंशन्ड नहीं है किसी बुक में। सहजानंद सरस्वती के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको हुंकार के बारे में मिलता है, ठीक है ना। हुंकार एक जर्नल था जो कि प्रकाशित किया जाता था सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो हुंकार मिल जाएगा आपको, पर लोक संग्रह भी उनका ही है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम मानेंगे कि ये कहीं से सॉल्व नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पटना सेशन है 1912 का, जो माकीपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो है अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ आर एन मुधोलकर अरिहंत में दिया हुआ है, क्राउन में देखें तो वहां भी आर एन मुधोलकर दिया हुआ है, अगर आप केबीसी नैनो में देखें तो वहां पर भी ये देखिए आर एन मुधोलकर दिया हुआ है, इम्तियाज अहमद में भी आपको आर एन मुधोलकर दिया हुआ है, और एडुटेरिया अगर देखेंगे आप तो वहां पर भी आपको ये टेबल फॉर्मेट में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एन मुधोलकर। तो ये 5 के 5 जो सोर्सेस हैं उनसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आर एन मुधोलकर जो है वो 1912 वाले सेशन के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार 1930 बाय द ब्रिटिश वाज रिटन बाय। देखिए सिंटेक्स की दिक्कत है, इस वाले पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनमें कि ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर, सिंटेक्स की दिक्कत, तो लैंग्वेज की का इशू तो था ही इस पेपर में बहुत सारे सवालों में, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते। सवाल है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति, कृति यानी बुक, बुक का नाम क्या है? गरीब हिंदुस्तान। इसको 1930 में बैन कर दिया गया था। अब गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इस बुक को भी, इस बुक के बारे में भी किसी भी सोर्सेस में नहीं मिला है, ठीक है। तो ये बुक, ये सवाल भी किसी बुक से सॉल्व नहीं हो पाया है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि 70th एग्जाम जो प्रीलिम्स हो गया है, उसके बाद जो बुक्स पब्लिश हुआ है, या उसके बाद जो किसी भी पिछले बुक्स के एडिशन आए हैं, उसमें हो सकता है कि ये फैक्ट्स जो कहीं से सॉल्व ना हो पा रहे हो वो उसमें इंक्लूडेड हो, पर हम यहाँ पर उसको नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जब हुआ था उस दिन से पहले जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं उसी को हम बस सोर्स के तौर पर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्या कभी ये होता है कि कुछ बुक्स जो हैं जब बाद में उनके नए एडिशंस आते हैं, तो पिछले साल में जो सवाल पूछा गया था उसमें से अगर कोई नया फैक्ट है तो वो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पर हम नहीं मानेंगे कि उस बुक से सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। जो लेटेस्ट एडिशन है, जो अभी हाल के एडिशन है 2025 वाले एडिशन होंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी सवाल मुश्किल सवाल था। द 100 Years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय, किताब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष। असल में किताब का नाम भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, और राइटर का नाम पूछ लिया गया है कि कौन थे इसके राइटर। ये सवाल भी कहीं से सॉल्व नहीं हो पाया है। वैसे इसका आंसर है PN ओझा, ठीक है। और पिछले वाले सवाल का अगर मैं आंसर आपको बता दूं कि इसका जो आंसर था मोहम्मद वली हसन, ठीक है, बी मोहम्मद वली हसन।
जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है जो सोर्स ट्रेसिंग, इसमें हम एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ या आंसर्स वगैरह पे फोकस ज्यादा नहीं करते। हमको यहाँ पर देखना है कि सवाल कहाँ से सॉल्व हो पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन को लेकर के हमारे ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, बीपीएससी बिहार चैनल पे, कि वहां पर आप देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पीवाईक्यू चाहिए वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहां पे मिल जाएगा, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके ढूंढेंगे, वहां मिल जाएगा। वहां से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, और कोई और काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में लगा के आप उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है पीएन ओझा। वैसे बुक का नाम भी गलत दिया हुआ है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये किसी बुक से सॉल्व हो ही नहीं पा रहा तो सही नाम भी दे दिया जाता तो शायद ही हम सॉल्व कर पाते इसका। देखिए ये बुक है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1985, 1885 से 1985। इसको लिखा था पीएन ओझा सर ने, प्रोफेसर पीएन ओझा जी ने, और पब्लिकेशन किया था काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1985 में। 1985 में प्रकाशित हुआ था बाय काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और राइटर है या एडिटर है पीएन ओझा। अब ये कहां से पूछा है ये तो मुश्किल है बताना, किसी भी जो ये ट्रेडिशनल बुक्स हैं जो बिहार स्पेशल को लेकर, इनमें से किसी में तो नहीं मिला ये। आगे देखिए, द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन बिहार वाज, पहला हिंदी दैनिक समाचार कौन सा था बिहार से प्रकाशित होने वाला? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें अरिहंत, तो अरिहंत में आपको सबसे पहले बुक की शुरुआत में ही बेसिक इन्फो नाम से एक चैप्टर मिल जाता है, वहां पर टेबल दिया हुआ है, वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अरिहंत में सॉल्व हो रहा है। इसके बाद हम क्राउन में जाएंगे, तो वहां पर भी देखिए फर्स्ट डेली हिंदी सर्व हितैषी, तो क्राउन से भी सॉल्व हो जा रहा है। इसके बाद अगर हम आएंगे इम्तियाज सॉरी केबीसी नैनो में अगर हम देखें तो वहां पर देखें फर्स्ट डेली हिंदी नहीं, फर्स्ट डेली हिंदी अगर यहाँ पे आप लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ आगे लिखा हुआ है बिहार बंधु, तो ये सवाल केबीसी नैनो से गलत सॉल्व हो पा रहा है। ये दूसरा ऐसा सवाल है, ऐसा फैक्ट है जो कि हमको गलत मिल रहा है। एक हमने देखा जिसमें सेक्स रेशियो टेबल के अंदर 916 लिखा हुआ है, बाद में पैराग्राफ में 918 लिखा हुआ है, तो वहां पर भी मिस्टेक होने की संभावना थी, और यहाँ तो मिस्टेक हो ही गई है। यहाँ टेबल में फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर लिखा हुआ है और उसके आगे बिहार हिंदू लिखा हुआ है, बिहार बंधु लिखा हुआ है, सॉरी। लेकिन देखिए बिहार बंधु जो है वो पहला डेली हिंदी न्यूज़पेपर नहीं था, पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, दैनिक नहीं था, रोज छपने वाला अखबार नहीं था ये। यहाँ सवाल में पूछा गया रोज छपने वाला अखबार, दैनिक यानी रोज जो छपता है, जो डेली आता है। तो दैनिक हिंदी अगर हम बात करेंगे तो वो सर्वहितैषी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बिहार बंधु, तो ये सवाल क्राउन सॉरी केबीसी नैनो से गलत हो जाता अगर वहां से आप सॉल्व करें तो। आगे बढ़े अगर इम्तियाज अहमद को देखें तो यहाँ पर सर्वहितैषी दिया हुआ है। इनफैक्ट इम्तियाज अहमद में प्रेस को लेकर के बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा आर्टिकल है प्रेस को लेकर के, बहुत डिटेल में वहां पर आपको प्रेस का इतिहास मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी इम्तियाज अहमद सर वाली बुक जो है वो उसमें हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वगैरह अगर देखें तो वो काफी डिटेल में, हिस्ट्री खास करके काफी डिटेल में दिया हुआ है, बाकी पुस्तकों की तुलना में वो मुझे ज्यादा डिटेल में वहां पर दिखा। इसके बाद देखें अगर हम एडुटेरिया को, तो एडुटेरिया में भी सर्वहितैषी टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आराम से एडुटेरिया से भी सॉल्व हो रहा है। तो केबीसी नैनो ही एक ऐसा बुक है जहां पर ये फैक्ट गलत मिला है, बाकी सारे सॉल्व सोर्सेज से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? 1912 अप्रैल, 1912 मार्च, या 1911 अप्रैल? क्या है इसका आंसर? वो तो आपको इन सोर्सेस में मिल ही जाएगा। देखिए, जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स को आप फॉलो कर ले, सब में ये चीज दिया हुआ है। अरिहंत में देखें आप, ये देखिए फर्स्ट अप्रैल, इसके बाद ये देखिए फर्स्ट अप्रैल क्राउन में भी मिल रहा है। इसके बाद अगर आप ये देखिए फर्स्ट अप्रैल केबीसी नैनो में भी मिल रहा है, ये देखिए फर्स्ट अप्रैल आपको इम्तियाज अहमद में भी मिल रहा है, और फिर एडुटेरिया में भी आपको ये मिल रहा है। ठीक है, सारे सोर्स से सॉल्व हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया मगध बिहार पे? कोई भी सोर्स आप देखें, हर सोर्स से सॉल्व हो रहा है।
ठीक है ना। हर सोर्स में आपको एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं आप बिहार वाले में तो सॉल्व हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, इसको मॉडर्न कल्चर में मानेंगे, ठीक है। पिलग्रिमेज साइट या टूरिज्म साइट्स है। विच इज कंसिडर्ड एज द सेकंड होलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट, ठीक है, रिलीजन से भी रिलेटेड ये सवाल है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ से सॉल्व हो रहा है। तो कोई भी सोर्स आप उठाएं उसमें ये पांचों के पांचों सोर्स में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, सब में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बिहुल फेस्टिवल के बारे में। बिहुल फेस्टिवल इनमें से कौन से जिले में मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त के महीने में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, बट कौन से जिले में? भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी या दरभंगा। तो देखिए ये दो ही सोर्स है जहां पे ये सॉल्व हो पा रहा है बिहुल के बारे में। एक तो अरिहंत में सॉल्व हुआ, ठीक है, दूसरा क्राउन में सॉल्व हुआ। अरिहंत और क्राउन में ये सॉल्व हो गया कि बिहुल जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है, पर और कहीं पे ये सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पूछा जा रहा है कि गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी गंगा और गंडक नदियों के संगम पर कौन सा पशु मेला जो है वो एक महीने तक मनाया जाता है। तो बिहार से तो कोई भी बता देगा कि ये सोनपुर मेला है, पर हम ये देख रहे हैं कि कौन से बुक में ये दिया हुआ। तो ये सारे बुक्स में है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो सोनपुर फेयर के बारे में आपको मिल जाएगा। बिहुल वाला जो हमने देखा पिछला, वो भी फेयर है, मेला है, पर वो सिर्फ दो बुक्स में हमको मिला। पर सोनपुर फेयर इतना फेमस है तो ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम। ईयर पूछा है कि स्टैब्लिश हुआ था तो कब हुआ था। तो अगर हम देखें, ये देखिए अरिहंत वाली बुक में आपको ये देखिए 1982 मिल रहा है, ठीक है, अरिहंत में मिल रहा है। लेकिन अगर आप और सोर्सेस देखेंगे तो आपको यहां पर देखिए क्राउन में इसके बारे में चर्चा तो है कि इट वाज स्टैब्लिश्ड, ठीक है, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुआ था, क्यों स्टैब्लिश हुआ था ये भी लिखा है, क्या काम है ये भी लिखा है, पर ईयर ही मिसिंग है। स्टैब्लिश हुआ कब था, तो ये वहां से भी राउंड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर आप एरुटेरिया में देखेंगे तो एरुटेरिया में भी आपको सारी चीजें दी हुई हैं, पर ईयर मिसिंग है। स्टैब्लिशमेंट कौन से साल हुआ था ये मिस हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से भी सॉल्व नहीं मानेंगे। सिर्फ अरिहंत से ही ये सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। बाकी इम्तियाज अहमद में भी नहीं है और केबीसी नैनो में भी नहीं है। तो ये हमने देख लिए सारे के सारे सवाल कि कौन से सवाल कितने सवाल कौन से सोर्स से सॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपने देखा तो ये जो 16 सवाल हमने देखा है इस एग्जाम में, और पिछले 69 वाले में आपने देखा होगा कि वहां पे 15 सवाल पूछे गए थे। तो 16 सवाल या 15 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है कि हम जो है इसको कवर करें अच्छे सोर्स से, ताकि हम यहाँ पर एज ले सकें। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में एज लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सोर्सेस भी वेल डिफाइंड रहते हैं मोस्टली, और वो सब्जेक्ट्स हर एग्जाम के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर ही रहा होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, किसी भी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। पर बाकी स्टेट्स से भी जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए एक अलग से ये सब्जेक्ट हो जाता है बिहार के बारे में, और कॉमन सेंस के आधार पर वो सॉल्व नहीं कर सकता है कोई, अगर बिहार से ना हो कुछ सवाल, पर अगर वो सही सोर्स को फॉलो कर ले तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये मायने रखता है कि आप कौन से सोर्स को सोर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा तो जो सबसे ज्यादा सवाल सॉल्व हो पाए वो सॉल्व हो पाए अरिहंत से 13 सवाल, है ना। अगर हम बात करें जो अरिहंत है, ये जो सोर्स है हमारा, यहाँ से 13 सवाल सॉल्व हो पाए। फिर हमने क्राउन पब्लिकेशन को ट्रेस किया, क्राउन पब्लिकेशन से, तो वहां से हमको 11 सवाल सॉल्व हो पाए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा केबीसी नैनो, तो केबीसी नैनो से कितने सॉल्व हो पाए? 8, ठीक है, 8 सवाल। इसके बाद अगर हमने हमने देखा कि इम्तियाज अहमद वाली बुक से कितने सॉल्व हो पाए, तो इम्तियाज अहमद वाली बुक से 9 सॉल्व हो पाए। और अगर आपने एरुटेरिया को देखा तो यहाँ से कितने सॉल्व हो पाए, एरुटेरिया से 10 सवाल सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो ये 13,
11, ठीक है, 10, जो थर्ड नंबर पे सोर्स है हमारे एडिटोरियल से 10 सवाल सॉल्व हो पाए। इसके बाद इम्तियाज अहमद से 9 और क्राउन से सिर्फ 8। तो अब ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगर आप 72nd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अभी जो 71st है इसके लिए भी 1 महीने से ऊपर समय है, लगभग 1 महीने का समय है। तो अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लिया है तो बिहार स्पेशल को आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेकर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बिहार स्पेशल को कवर करने के लिए कुछ जो स्पेसिफाइड एरिया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो आपको कवर करना चाहिए, ये देख करके पीवाईक्यू एनालिसिस करके। और आपको हमारे चैनल पे भी पीवाईक्यू एनालिसिस मिल जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप वो सब वहां से देख करके उन पर्टिकुलर एरियाज को आपको तैयार करना है। और बस उतना तैयार करके ही आपको ये 15 के आसपास के जो सवाल है इसमें से आराम से आप 13 सवाल सॉल्व कर पा लेंगे, बशर्ते कि आपका सोर्स सही है। ठीक है, तो हमारा काम था ये देखना, ये दिखाना आपको कि कौन से सोर्स से कितना सवाल सॉल्व हो पा रहा है, जो कि हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब आप अच्छे से अपना सोर्स जो है वो डिसाइड करके बढ़िया से तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे ही कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो या ऐसे कंटेंट आपको देखने हो, आगे भी भविष्य में भी देखने हो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।